नमस्कार और वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद फिर से एएससी टीम और तोको शीतल मैम को लेकर एक अपडेट देता हूं। और पहले ही बता देता हूं कि मेरा सपोर्ट एएससी टीम को है, फुल सपोर्ट है मेरे तरफ से। एएससी टीम और तोको शीतल को लेकर मैं लगातार अपडेट देते, लेकिन हमारे यहाँ कुछ घटना हो गया था जिसका पीछे मैं लगातार दौड़ रहा था। और जो हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में घटना हुए थे पिछली बार, जिससे लेकर अभी भी फुल अपडेट मैंने नहीं दे पाया, अभी भी पीछा लगा हुआ हूँ। अगले देने की कोशिश करेंगे कंटिन्यू एंड तक। दोस्तों, मैं भी दिल्ली जाकर एएससी टीम के साथ जोड़ने के लिए ट्राई किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फिर भी मैंने किसी तरह से तोको शीतल मैम और एएससी टीम का प्रेसिडेंट सर की जो नंबर है पूरा ले लिया है, मेरा पास है। लेकिन मैं बात नहीं कर पाया कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उन लोगों को कि ये लोग दिल्ली पे इतना बिजी हो रहा है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर चाहता था। और वहाँ अरुणाचल न्यूज़ 24/7 के ज़रिए लगातार अपडेट दे रहे थे, तो वही फॉलो करते थे हम लोग। आज भी अरुणाचल न्यूज़ 24 के ज़रिए ही हमें अपडेट मिलती है कि तोको शीतल मैम और ये एएससी टीम के पूरे अपडेट क्या है, लगातार अपडेट मिल रहे हैं, जो आज हम वांचो मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स लोगों को। और ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो एएससी टीम को लेकर अभी तक बातें समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी समझ लीजिए कि तोको शीतल मैम ने फुल अपडेट अभी भी दे रहा है। अरुणाचल न्यूज़ 24/7 का जवाब अभी भी तोको शीतल मैम फुल्ली अपडेट दे रहे हैं, जो आपको समझ में आएगा। जो कहते हैं ना, समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है, तो यहाँ पे फुल अपडेट दे रखा है। जो एएससी टीम किस लिए मुद्दा उठा रहा है, तोको शीतल मैम और एएससी टीम वहाँ से ईटानगर से दिल्ली जंतर मंतर किस लिए पहुँचा है, ये फुल अपडेट यहाँ पे दे रखा है, तो अब देखिए। Hello, you're watching Arunachal News 24/7, the first digital news portal of Arunachal Pradesh, and I am Sapna Tayam Taku reporting from Delhi Press Club. So right now हमारे साथ है चेयरपर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के तोको शीतल जी। तो इनसे तो हम हमेशा लगातार बात करते हैं, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम इनको पूछने आए हैं कि मैडम, जैसे हम देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के सपोर्ट में लोग प्रोफाइल पिक्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया फेसबुक में कि आई सपोर्ट पेमा खांडू। तो बहुत सारा लोगों, मैंने कमेंट्स पढ़ा तो लोगों ने कहा कि ये क्या के लिए सपोर्ट है, मतलब किस तरह का, किसके लिए सपोर्ट है, क्या है, कोई कंफ्यूज भी है। तो बहुत सारे लोग जो है, इवन हमने देखा कि बहुत सारे जो स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों ने ये डीपी डाला हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर डाला हुआ है। तो इस कैंपेन को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? क्या पेमा खांडू इनसिक्योर है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से और तोको शीतल जी से? हाँ सपना बहन पहले मैं थोड़ा हंस लूं क्योंकि मुझे बहुत हंसी लग रहा है ये डिजिटल कैंपेन देख करके। जो एक लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है स्टेट का, हेड ऑफ द हेड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑलरेडी उसके पास में 49 एमएलएस का समर्थन है, मेजोरिटी है पूरा बीजेपी से। उसके बाद फिर एनपीपी से 7 एमएलएस का, उनको टोटल 56 एमएलए का उनको सपोर्ट है ऑफिशियली, और अनऑफिशियली कांग्रेस के 4 एमएलए का भी सपोर्ट है उनको। तो पूरा 60 एमएलए उनके सपोर्ट में है, और वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। अभी उनको किस बात का सपोर्ट चाहिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रहे, क्या बनने जा रहे मुझे नहीं पता। आई सपोर्ट पेमा खांडू जो भी कोई लिख रहे हैं और जो डीपी डाल रहे हैं, एक प्रकार से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप ही क्लियरली वो बता रहे कि वो लोग करप्टेड लिस्ट में है। तो जितने भी अरुणाचल के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है और जो भी करप्शन के अगेंस्ट वाले जितने भी पब्लिक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी आई सपोर्ट वाले को आप लोग लिस्ट बना के रखिए। आई सपोर्ट पेमा खांडू मीन्स आई सपोर्ट करप्शन। तो वो करप्शन को सपोर्ट कर रहे तो वो करप्टेड लोग है, फिल्टर हो रहे। बाकी जो ये डीपी नहीं डाल रहे वो सारे लोग हम लोग नॉर्मल पब्लिक है,
जो कि करप्शन के अगेंस्ट वाले हैं। और जितने करप्टेड लोग हैं, देखते हैं कितने 1000 लोग निकल के आते हैं, इससे गिनती पता। सीबीआई को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीबीआई का आधा काम तो यही कर रहे हैं कैंपेन। जैसे हमने ये डीपी देखा है, आई सपोर्ट पेमा खांडू लिख के, तो जैसे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने पूरा काला चिट्ठा खोल के रखा है पेमा खांडू का, जो स्कैम को लेके, जितना भी करप्शन चार्जेस को लेके, तो इनका जो ये सपोर्ट करने का मतलब क्या, ये करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या ये क्या जताना चाह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी इंक्वायरी पेमा खांडू के अगेंस्ट में ना हो? क्या ये सपोर्ट करके ये दिखा रहे हैं? एक्चुअली अगर सीबीआई और ईडी इंक्वायरी होता है तो बहुत अपना जो स्टेट है उसके लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो ये कैंपेन चल रहा है इससे लग रहा है कि हमारे जो इलाइट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनको शायद ईडी और सीबीआई इंक्वायरी अरुणाचल में नहीं चाहिए होगा। तो आपका क्या ये व्यू है इसमें? बेचारे वो लोग पहले से करप्शन में लिपटे हुए हैं, तो उनको तो हमेशा हर घड़ी यही डर लगता होगा ना, किस घड़ी ईडी आ जाएगा, किस घड़ी सीबीआई आ जाएगा। अगर एक बार सीबीआई आ गया, अरुणाचल सीबीआई आ गया, तो ये सिर्फ नेता लोग तो कुछ बच भी जाएंगे करप्शन करके, बेचारे अधिकारी नहीं बचेंगे ना। अधिकारियों ने तो मतलब नेता के बिहेस में अधिकारियों ने करप्शन किया हुआ है, तो उनका तो बचने का तो कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए ये लोग जल्दी सीबीआई और ईडी को नहीं आने देने के लिए जल्दी आई सपोर्ट पेमा खांडू वो डीपी पे डाल रहे हैं। जैसे ये जो सीबीआई और ईडी आएगा, जैसे कि अरुणाचल में तो जानते ही हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो करप्टेड ही होते हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो बहुत करप्टेड है आपके हिसाब में? देखिए, पॉलिटिशियन करप्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और पॉलिटिशियन के साथ साथ जितने कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ टेक्नोक्रेट्स है, वो भी करप्टेड है। अभी जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, जितने करप्टेड ऑफिसर है उनको सिलेक्ट करके उनको प्रमोशन दिया गया ऑफिस सेटिंग में, एई को एग्जीक्यूटिव बनाया गया, जेई को एई बना दिया गया, और जितने ईमानदार ऑफिसर है उनको साइडलाइन किया, उनको डिमोशन करके प्लानिंग में रख दिया, डिवीजन में भी नहीं दिया। तो जितने करप्टेड मेंटेलिटी वाले हैं वो पेमा खांडू के इशारों पर जो भी बोल देगा कि चलो भाई इतना का चेक इशू कर दो, इतना तैयार कर दो, ये प्रोजेक्ट ऐसा कर दो, ये टेंडर उसको दे दो, वो तो जो उनके कंट्रोल में आ सकता है उसको उन्होंने प्रमोशन देके तो एग्जीक्यूटिव बना के रखा हुआ है ना। कितने डिवीजन में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पेमा खांडू उनके पास है, वो खुद पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर है, और पीडब्ल्यूडी में ही 17-18 ऑफिसर्स है जो कि ओरिजिनली दे आर वेरी मच यंगर, बहुत ही जूनियर है, बट उनको उठाकर शॉर्टकट, वो लूडो एक गेम नहीं होता है सीढ़ी से उठता है ना, ऐसे मापिक सीढ़ी से उठ के उसको 99 में पहुंचा के रखा है। अभी 100 घुसने के लिए नहीं, 98 में पहुंचा के, 99 में तो सांप है ना, सांप दसने से फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो अभी हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाला लोग सांप है, हम लोग अभी वो लोग को दसने जा रहा है, और फिर नीचे आ जाएगा। जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया में अभी जो तोको शीतल जी के लिए भी एक कैंपेन निकला है, सपोर्ट तोको शीतल जी, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे आपका सपोर्टर्स जो है वो वर्चुअली बहुत आते हैं, लेकिन जैसे आज का भी रैली में हमने देखा है कि बहुत पार्टिसिपेंट्स जो लिखते हैं उतना नहीं आ पाते, तो उसको आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं अरुणाचल के सारे हमारे जितने भी नॉर्मल पब्लिक है, मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए लड़िए, प्लीज अपने लिए निकल के आइए। करप्शन जो किसी का दोस्त नहीं होता है, करप्शन हम सब का दुश्मन है, सौतेली माँ की तरह है करप्शन। इस सौतेली माँ को हमें बाहर करना है, हटाना है, एक राक्षस की तरह है। तो इसलिए आप लोग अपने लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, और अपने आने वाले फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा जिंदगी तो यूं गुजर जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारा बेटा बेटी पोता पोती लोग आएंगे, उनके लिए आप लोग कम से कम अभी से खड़े हो जाइए, लड़िएगा। और आप लोग जरूर जैसे कमेंट्स में और जितने भी हमारे कुछ ग्रुप्स में जितने भी आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो प्रैक्टिकली हाँ इतना विजिबल नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिकली भी आप लोग निकल के आइए। आप लोग चाहे किसने कहा कि गवर्नमेंट नौकरी वाले करप्शन के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते? गवर्नमेंट नौकरी वाले करप्शन के अगेंस्ट बात करना चाहिए, नंबर 1 वो ही लोगों को प्रीच करना चाहिए, मैसेज पास करना चाहिए कि करप्शन नहीं होना है। एक प्रकार एक पियर साइको एक डरा के रखा हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जॉब होल्डर है, वो करप्शन के अगेंस्ट में बात नहीं करना है, एएसी को सपोर्ट नहीं करना है, एएसी को सपोर्ट करने से नौकरी खा जाएगा। अरे करप्शन के अगेंस्ट बात करने से नौकरी खाने का ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है।
ये पेमा बाई का एक फेमस डायलॉग है, कौन सा संविधान में लिखा है, वो पूछते हैं ना। तो मैं भी थोड़ा सा बाई का चीटिंग करके पूछती हूँ, कौन सा संविधान में लिखा है कि करप्शन का अगेंस्ट बात करने वाला को नौकरी खाना है बोल के। ये गलत बात है, एक रॉन्ग मैसेज पास करके रखा है। चाहे नौकरी हो, नौकरी नहीं हो, बिजनेस हो, अनएम्प्लॉय हो, जो भी हो, प्लीज आप लोग आइए, बाहर निकलिएगा, करप्शन के अगेंस्ट में फाइट कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट मत कीजिए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए प्लीज। मैं कोई अभी ये क्या है, आई सपोर्ट पेमा खांडू, आई सपोर्ट टोको शीतल, क्या हम पेमा खांडू और टोको शीतल में इलेक्शन चल रहा है क्या? इट्स नॉट ए इलेक्शन। पेमा खांडू करप्टेड है और मैं करप्शन को नहीं चाहिए बोल रही हूँ। इसीलिए जिसको करप्शन नहीं चाहिए, खुद टोको शीतल बनिए ना आप लोग, खुद तामे तुबिन बनिए। तामे तुबिन को और टोको शीतल को सपोर्ट मत कीजिए, आप खुद तामे तुबिन बन जाइए, आप खुद टोको शीतल बन जाइए और करप्शन के अगेंस्ट में लड़िए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे अरुणाचल के नॉर्मल जितने भी पब्लिक्स है, जितने मेरे फ्रेंड्स है, चाहे मेरे एनिमीज ही क्यों ना हो, आप किसी कारणवश मेरे एनिमी हो सकते हो, लेकिन इशू जब जेन्युइन है, मुद्दा सही है, आप अपने लिए लड़िए। मुझे पसंद मत कीजिए, मुझे पसंद करना नहीं करना वो पर्सनल चॉइस है आपका, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आप अपनी भागीदारी दीजिए, अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ, करप्टेड लोगों को हटाइए, नहीं तो कल को आप पड़ोसी के घर में बर्तन मांजते हुए दिखेंगे मेरे भाई लोग। मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ। जैसे अभी आप लोगों का 6th टाइम हो गया धरना करके और 1.5 मंथ ज़्यादा हो गया यहाँ पे दिल्ली में रह के, तो जो व्यूवर्स है वो भी जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप लोग का धरना कब होगा, और प्रेसिडेंट से या पीएमओ से या किसी से भी अगर कुछ आप लोगों को अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं, वो जानना चाहते हैं। पीएमओ तो अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहां से भी जल्दी रेस्पॉन्स आएंगे। और रही बात धरना की, तो हमें परमिशन नहीं मिला था, इसलिए हम 3-4 दिन गैप हो गए। तो अभी भी और 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो परमिशन मिला है वो शायद 20 और 21 का मिला है, 2 डेट मिला है अभी तक। उसके बाद का क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो धरना होगा वो 20 को होगा और 21 को होगा। जैसे आप क्या ये कंटिन्यू धरना करते रहेंगे या कब तक रहेंगे या दिल्ली में, क्या आप लोगों ने अभी तक कुछ सोच के रखा है, मीटिंग कुछ बात करके रखा है, और क्या ये सिर्फ नॉर्मल धरना ही रहेगा या बाद में आप इससे ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल में भी आप जाओगे? नहीं, अभी तो हम नॉर्मल धरना कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सिंसियरिटी के साथ, वेल डिसिप्लिन के साथ हम धरना कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज को अनसुना किया गया और हमें कोई तवज्जो नहीं मिला, तो हम अरुणाचल से आई थिंक नाहरलगन एक बोरोम में हमारा एक रेलवे स्टेशन है, वहां तक रेलवे पहुंचती है। तो रेल के डब्बे में पूरा एक रेल में कितना पैसेंजर घुसता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुछ 1000 तो घुसेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अरुणाचल से कम 15 लाख में से 2-3 लाख लोग यहाँ आ जाए, तभी पता चलेगा। सरकार को तभी दिखाई देगा ना, जब वहां से 3 लाख लोग चलकर यहाँ आएंगे, ट्रेन में बैठकर आएंगे, जंतर मंतर पहुंचेंगे, तभी सरकार को पता चलेगा कि अरुणाचल वाले कितने मतलब डिप्रेस है, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं करप्शन से हम लोग। तो करप्शन को मिटाने के लिए अभी तो हम बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक तरीके से, अपनी तरीके से हम धरना कर रहे हैं। आगे अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन अपने माता पिताओं को अरुणाचल से 3 लाख लोगों को तो बुलाना पड़ेगा। वही एक लास्ट चारा है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। जो लोग आज तक नहीं समझ रहे थे, आशा करता हूँ अभी समझ गए होंगे आप लोग। और जो लोग समझते हैं, आप समझते हुए जानते हुए अनजान मत बैठिए, आगे आइए, ऐसी टीम को सपोर्ट कीजिए, अरुणाचल को डूबने से बचाइए, आने वाले पीढ़ी को बचाइए, आने वाले भविष्य के लिए सोचिए। मैं अपने तरफ से हमारे अरुणाचली वासियों को यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब आइए, खड़े उतरिए, सपोर्ट कीजिए, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ दीजिए और अरुणाचल को बचाइए, डूबने से बचाइए, आने वाले भविष्य के लिए सोचिए। तो आज तक का यही अपडेट था मेरा, और ऐसी टीम का फुल अपडेट जानने के लिए आप अरुणाचल न्यूज़ 24/7 को फॉलो कीजिए और हमारे वांचो मीडिया को भी सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।